नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। दोस्तों, कुमारी शैलजा 25 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे। भाजपा के आईटी सेल, प्रोपेगेंडा ब्रिगेड, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सब इस तरह की खबरें लगातार फैला रहे थे, लेकिन कुमारी शैलजा एक सामने आती है और एक सारे सपनों के ऊपर पानी फिर देती है। खट्टर, मोदी, शाह, सब के सब जो सपना पाले रहते हैं वो सबके सपना एक ही झटके में टूट जाते हैं। लेकिन कुमारी शैलजा का नाम हटा, दूसरा नाम छठ से आ गया। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बेजोड़ काम करती है। चर्चाओं का बाजार हरियाणा के चुनाव को लेकर के गर्म है। कांग्रेस के भीतर भगदड़ की आहट, ये तमाम चीजों को हमेशा भारतीय जनता पार्टी मेंटेन रखती है। अपने पास कुछ नहीं बताने को रहता। अब जो इसमें नाम जुड़ता है वो अधीर रंजन चौधरी का नाम। अधीर रंजन चौधरी वही नेता होते हैं जो 2019 के भीतर 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने संसदीय दल का जिनको नेता चुना था। राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने पूरे संसदीय दल की कमान जिसके हाथ में सौंप दी थी, अधीर रंजन चौधरी, वही अधीर रंजन चौधरी क्या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं? आखिर ये सवाल अचानक क्यों उठने लगे? इस सवाल के पीछे की हकीकत को समझना है। साथ ही इस बात को समझना पड़ेगा, क्या नरेंद्र मोदी के आंसुओं में डूब गए अधीर रंजन चौधरी जैसा डूबे थे गुलाम नबी आजाद? ध्यान होगा आपको। आखिर ये कनेक्शन काफी अपने आप में रोचक होता है, तगड़ा होता है। मोदी जी के आंसू जिसके लिए निकले, आप समझ लीजिए कि बह गया वो व्यक्ति, उसकी राजनीतिक सफर यूं ही डूब गया, उसकी राजनीतिक कश्ती डूब गई। गुलाम नबी आजाद को पहले आप ध्यान कर लीजिए। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से गिने जाते थे। गुलाम नबी आजाद के 10 जनपद में सीधे गुलाम नबी आजाद की कांग्रेस के भीतर खूब चलती थी। बड़े नेता थे, जिसे चाहते थे उसे चढ़ा देते थे, जिसे चाहते थे गिरा देते थे। यानी गुलाम नबी आजाद को, उनको लेकर के एक भारतीय जनता पार्टी ने के मुखिया नरेंद्र मोदी संसद के भीतर भाषण दे रहे थे, और वो भाषण था गुलाम नबी आजाद के राज्यसभा सदस्यता के कार्यकाल जो था उसके खत्म होने पर उनको शुभकामनाएं देते हुए गुलाम नबी आजाद को इस देश के सबसे महान नेताओं वाली छवि उनके अंदर नजर आने लगा। नेहरू को, इंदिरा को, राजीव को कोसते कोसते न थकने वाले नरेंद्र मोदी जी उसी पार्टी के सेनापति गुलाम नबी आजाद, उनकी महानता की, विनम्रता की, राजनीतिक ऊंचाइयों की छवि देखने लगते। कभी भावुक से हो गए थे। मोदी मीडिया ने बहुत चलाया था, दिन भर बताते रहता था। हालांकि मोदी मीडिया कई बार नहीं बताते हैं। विवेकानंद से आशीर्वाद, माँ के आशीर्वाद, पटेल से आशीर्वाद लेकर के, साधना करके, तमाम सारे चीज करके ये गुलाम नबी आजाद के राजनीतिक सफर के या राज्यसभा के कार्यकाल के अंत पर जो नरेंद्र मोदी ने भाषण दिए थे, बहुत भावुक अंदाज में संसद के भीतर भावुक होते हैं, संविधान देख करके भावुक हो जाते हैं। ये समझ लीजिए आप कि जिसको देख करके भावुक होते हैं उसके लिए भविष्य अच्छा नहीं रहता। जो संविधान को हाथों में लेकर के भावुक होते हैं, इसीलिए लोग उनसे डरते हैं कि संविधान का भविष्य क्या होगा। आखिरकार वो G20 और क्या क्या ग्रुप बनाते बनाते कांग्रेस में राहुल गांधी को कमजोर करते करते गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से विदा होकर के छोड़ दिए। फिर गुलाम नबी आजाद कहाँ है, क्या कर रहे हैं, पार्टी क्या कर रही है? नतीजे हालांकि जम्मू कश्मीर के चुनाव और उनके पार्टी के परफॉर्मेंस 8 तारीख को सामने आ ही जाएगी, उसका चुनाव का परिणाम। लेकिन जो गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के भीतर बैठते थे तो पूरे देश के अलग अलग राज्यों के कांग्रेसी कहते परिक्रमा किया करते थे गुलाम नबी के। आज गुलाम नबी शायद खाली कुर्सी के ऊपर खुद ही बैठ करके उस अतीत को ध्यान कर रहे होंगे। हो गई उनका प्रयोग, हो गया इस्तेमाल उनका। पहले इस्तेमाल करो और फिर अंत में विश्वास नहीं करो और फिर उससे साफ कर लो। ऐसे ही अधीर रंजन चौधरी को लेकर के संसद के भीतर बहुत भावुक हो गए थे। काफी तंज किया था अधीर रंजन जी, आपकी इज्जत हमें देख करके ऐसा लगता है, वैसा लगता है, कैसा लगता है, काश ऐसा यानी काफी अधीर रंजन चौधरी को लेकर के नरेंद्र मोदी जी काफी चिंताग्रस्त थे संसद के भीतर पिछले कार्यकाल के अंदर। अब तो अधीर रंजन
संसद के भीतर है ही नहीं। अब हमने आपसे यही बताया कि जब संसद के भीतर लोकसभा के अंदर अधीर रंजन चौधरी के लिए जब भावुक हो गए नरेंद्र मोदी जी, तो उस समय भी निजी बातचीत में गुलाम नबी आजाद बन जाएंगे, ये बात बहुत सारे लोग कह रहे थे। नरेंद्र मोदी जिसके जिसके लिए भी रोते थे, वो आंसुओं का समंदर ऐसा है कि उसके भीतर हर कोई को डूबना ही होगा। ये कश्ती फिर पार नहीं लगती है जिनके लिए भी उन्होंने रोया। और अधीर रंजन चौधरी की जो चर्चा जब हो ही रही है, तो भाजपा ही होने वाले हैं, वो भाजपाकरण होने वाला है उनका, भगवाकरण होने वाला। तो ये चर्चा दरअसल ऐसे होती है कि दरअसल बंगाल में अध्यक्ष पद छोड़ दिया था अधीर रंजन चौधरी ने, पश्चिम बंगाल के कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। अब वो पद सदा सदा के लिए खाली तो नहीं था कि वो खड़ा रख दिया जाता अधीर रंजन चौधरी। अब वहां पर कांग्रेस के जो सचिव थे, शुभांकर सरकार करके न होते हैं, राष्ट्रीय सचिव थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बना करके भेज दिए गए। नॉर्मली एक परंपरा होता है कि जब कोई भी नया अध्यक्ष नियुक्त होता है तो पुराना अध्यक्ष बधाई देता है। पहले का दौर होता है जो चिट्ठी भेज करके लोग बधाई देता था या फिर खुद जाकर के देकर के बधाई देता था। अब तो ट्विटर का जमाना है, तो ट्विटर पे ही लिख करके बधाई दे दी जाती है। तो ट्विटर पे भी कोई यानी एक्स पर कोई XYZ कुछ भी नहीं लिखा बधाई का। फिर 23 तारीख को जो नए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के बने हैं, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के शुभांकर सरकार करके होते हैं, ये कोलकाता के आईटी दफ्तर पहुंचते हैं। अब ऐसे में अधीर रंजन चौधरी वहां भी मौजूद नहीं थे। परंपराएं हैं कि पूर्व अध्यक्ष वहां आता है, कुर्सी सौंप देता है कि आप संभालिए, जो हमने पार्टी के लिए निष्ठा से काम किया है उसको, उस परंपरा को आप आगे लेकर के बढ़ाइए। अधीर रंजन चौधरी वहां से भी गायब होते हैं। अब ऐसे में चर्चाओं की बाजार गर्म होना स्वाभाविक थी। चर्चाएं शुरू हो गई कि अधीर रंजन चौधरी अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर कभी भी शामिल हो सकते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में अगर जाते हैं अधीर रंजन चौधरी, तो समझिए मामला कितना ज्यादा उलट पुलट हो सकता है। ये कहते हैं ना कि भीतर अंदर खाने गजब का खेल चल रहा है। और ये कब से चल रहा है? दरअसल अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के लीडरशिप से बड़े समय से नाराज चल रहा है, और खास करके मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से, एक दलित व्यक्ति के हाथ में कमान जब आया तो हाथ मजबूत करना चाहिए था, लेकिन बड़े नाराज होते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन बनाने की कोशिश में राहुल गांधी ने उनके करीबी फैसला माना जाता है इस तरह की कि वो अगर सहयोगियों के प्रति थोड़ा राज्यों के भीतर नीचे भी झुक करके अगर चलना पड़े उनके साथ, तो राहुल गांधी तैयार है। उसका ताजा नमूना हरियाणा का चुनाव देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी की मंशा नहीं थी साथ चलने की। आम आदमी पार्टी तो जमानत के फॉर्मूले में लगी थी केजरीवाल। आखिर कांग्रेस के जो हरियाणा के जो नेता है वो अभी नहीं चाहते थे। उसके बावजूद भी राहुल गांधी को पता था कि किसके दिल में क्या है, उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन करने की पहल किया उन्होंने ही अपने तरफ से ऑफर दिया और खुल करके बताया कि आप लोग प्रयास करिए इसके लिए। तो इस तमाम सारी चीजें विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लगातार किया। अगर खुद को थोड़ा पीछे रखना पड़े, थोड़ा नीचे झुकना पड़े, तो एक बड़े गठबंधन के लिए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो झुकने को, यानी विपक्ष के नेता राहुल गांधी वर्तमान में झुकने को हमेशा तैयार। तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को ममता के खिलाफ बहुत मुखर नहीं देखना चाहते। अधीर रंजन चौधरी के निशाने पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह कम, ममता बनर्जी ही ज्यादा होती है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने उसके ऊपर ताला लगा दिया, जुबान पर ताला लगाने को कह दिया अधीर रंजन चौधरी। इसके ऊपर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मैं तो ममता के खिलाफ बोलूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, तो होना भी चाहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो इकबाल है वो भी होना चाहिए, इकबाल तो तय होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, पार्टी का अध्यक्ष मैं हूं, मेरे फैसले के खिलाफ जो जाएगा उसको मैं निकाल दूंगा।